अभी जब मीडिया वाले पूछ रहे थे तो मैं सही भर्ती के लिए भी बोल रहा था, ये रद्द होनी चाहिए। उसमें पता है कि हमारे बहुत से लोग नाराज होंगे हमसे, 20% लोग, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। व्यवस्था बदलने के लिए बहुत से लोगों को कुर्बानी देनी पड़ती है। मैं 2003 में मंत्री बन जाता, मेरा क्या झगड़ा था? 3, 8, 13, 18 पाड़ा बदल के 4 बार बन जाता। लेकिन व्यवस्था कौन बदलेगा मेरे भाई? बेर जी की भी आवश्यकता है, हनुमान बेनीवाल की भी आवश्यकता है, देवेंद्र जी की भी है, हर फील्ड पे आलोक जी की भी है। कमिश्नरेट के अंदर हर जगह अलग अलग लोग आते हैं, इसलिए मैं आपके भाई के रूप में लड़ने के लिए आया हूँ। हो सकता है कि मेरी लकीरों के अंदर राज नहीं लिखा है, तो लड़ाई तो लड़ूंगा कि नहीं लड़ूंगा पूरी। तो लड़ाई की जब किताब खुलेगी उसमें आएगा कि हनुमान ने लड़ाई लड़ी। सत्ता की उनकी बैठ जी का मंत्री वाला सोचे कम बन जाएंगे, पता नहीं क्यों नहीं इनका योग नहीं बैठे, आगे बैठ जाएगा शायद। क्यों दुआएं भी तो मिलती है ना आदमी। इस मामले के अंदर निश्चित रूप से इन्होंने बड़ी जो जंग थी सरकार की उसको इन्होंने टाड़ा, क्योंकि सरकार एक तरफ तो वहाँ मीणाओं का मोर्चा खुल रखा था और दूसरी तरफ अगर ये मोर्चा खुल जाता तो सरकार की दिक्कत होती। तो ये आप सब ने भी बड़प्पन दिखाया, कल गुस्से में थे, मेरी बात भी मानी और मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। हमेशा मैं आपके लिए तैयार हूँ। अपना सबका मकसद एक ही है कि पीड़ित को हम क्या दें। ये हमने एमएलए साहब ने हमने बात करी, मैंने कहा साहब सीबीआई जांच भी चली जाएगी, सारा कुछ हो जाएगा। आलोक जी 1-2 मामलों के अंदर ये बीच में बैठे थे, इनको पता है कि अपन पीड़ित को मदद क्या दें। तब ये बात आई सरकार ने तो चलो अपन मिलकर कुछ सरकार करेगी, कुछ सहयोग करेंगे, सहयोग करके कम से कम 50-51 लाख रुपए दें ताकि पीड़ित परिवार को कोई फायदा तो हो। जहाँ जाने वाला चला गया वो तो वापस नहीं आएगा। ये आर्थिक युग है, इसमें अपन देखो सीबीआई चली गई, सारा कुछ के साथ मिला क्या? तो ये मिला कि सबके सहयोग से अपनी बात भी रह गई और बाकी जो इसके अंदर सीबीआई की एंट्री के बाद बाकी बातें बचती है वो तो सीबीआई आने के बाद ही पर्दाफाश। मुझे तो लग रहा है कि ये भंवरी कांड से भी बड़ा खुलासा इस मामले का, ये आपको आज लग रहा होगा। वो सीबीआई जांच निश्चित रूप से करेगी और ये जो भी इसके पर्दे के पीछे जो चाहे सफ़ेद पोस्ट नेता हो, चाहे दूसरे हो, चाहे कितने भी बड़े लोग हो, वो सलाखों के पीछे जाएंगे जहाँ भी हमारी आवश्यकता पड़ेगी। जोधपुर तो हमारे घर जैसा है, कोई हम नागौर जोधपुर में कोई अंतर ही नहीं। और मैंने आपको एक बात कही थी कि लड़ाई का केंद्र अब 200 किलोमीटर बचा था इसके अंदर। मेरे भाई बाकी लड़ के थक गए, कहाँ गई हरियाणा की लड़ाई? देख लिया आपने यूपी की, सब सरेंडर हो गए। लड़ाई का केंद्र ये बचा है, समझदारी से मजबूती से काम लेना। नाराज भी हो जाओ तो आधे घंटे से ज़्यादा मत होना, वापस मिल लेना, बाद में पश्चाताप करोगे, कोई अंदर एंट्री नहीं करने देगा। और जो लोग आते हैं आपको ये बातें करते हैं ना, पहले इतिहास उठा के देख लेना कि 70 साल में क्या हुआ था और अब क्या हो रहा है। आपको एक आपकी पब्लिक का ये भी काम है कि जो नेता होता है ना उसकी प्राइवेट जो जिंदगी होती है उसमें भी ध्यान रखो। हमारी कोई प्राइवेट लाइफ नहीं भाई, किसी की प्राइवेट लाइफ क्या? हमारी प्राइवेट लाइफ है, कौन सी प्राइवेट लाइफ? प्राइवेट लाइफ नेताओं की नहीं होती। नेताओं के घर पे 3 बजे भी लोग आ सकते हैं। आदत सुधारो अपने नेताओं की, रात को 1 बजे भी जाओ, दरवाजा खोल, नहीं खोला तो आना वापिस। मेरे घर पे आते लोग 2 बजे धड़ दरवाजा बजाते हैं। कभी मैं गुस्सा करता हूँ, कभी वो कर लेते हैं, एक जैसे हो जाते हैं। तो आदत तो सुधरी, कम से कम 2 बजे कोई आतो से था। तुम लोगों ने क्या लोगों को बढ़ा दिया? अरे साहब 8 बजे साहब गया दरवाजा नहीं बजाना हो, 7 बजे ऐसे करके इतने क्यों डर रहे हो आप लोग? किससे डर रहे हो? वोट की ताकत आपके पास है, जो होना हो जाएगा। अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित रखो। और फर्जी नेता जो भी है, एक बार जिसको पहचान लिया वो अच्छा नहीं हो सकता कभी भी, उसको रवाना करो, नए तैयार हो जाएंगे। घने लड़के देखो सब बैठे हैं चारों तरफ, नेता ही नेता बैठे। और अब तो आरएलपी लाने के बाद तो मैंने इतने नेता तैयार कर दिए, उतरी भीड़ मेरे टिकट में। जब बीजेपी के टिकट मांग रहे थे एमएलए साहब लोग आपके, तो मैं क्या रथ यात्रा निकाल रहा था, तो मैं 27-28 को पहुँचा जयपुर। तो मैंने कहा पता करो बीजेपी कार्यालय भीड़ कितनी है। तो हमारे वहाँ भी 8-10 हज़ार हो गए, तो वहाँ भी पुलिस की लाठीचार्ज। वहाँ भी तो मैंने कहा भीड़ तो बीजेपी और कांग्रेस के बराबर ही है आरएलपी के टिकट देने वाले। ये बात ठीक है कि टिकट वितरण ढंग से नहीं हुआ, वोट हमारे को कम मिला। लेकिन लोग लीडर बनने के लिए ये नहीं देखते कि जीत रहा हार रहा, वो तो नेता बनना चाहता। माइक दो, साथ 5 लाख के मंचों पर हमने नेता तैयार किए। और आगे भी आप चिंता नहीं करें, सबको साथ लेके चलेंगे। सर्व समाज को ये मैसेज सर्व समाज में गया जोधपुर के अंदर कि इतनी तादाद में उग्र थे कर लोग, और लेकिन शांतिपूर्वक तरीके से मिल बैठ के आपने सल्टा लिया। मतलब झाड़